अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स पंजाब बोर्ड की जो बुक है उसके तमाम लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं मैं आप सबको वो बताऊँगा कि इस बुक के अंदर कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं जो पिछले 10 साल के अंदर बोर्ड पेपर के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो का आपने लास्ट तक देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम 2021 की जो है वो इस चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो वो भी देख लें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसके मुताबिक आप लोग अपनी तैयारी करें। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस जो होंगे इंपॉर्टेंट उसकी वीडियो भी मैं अलग से बनाऊंगा। पहले ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि आपके मेजरमेंट्स का है। स्टूडेंट, इसमें से पेयरिंग में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, तो इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से तैयार करना है। लॉन्ग इसमें से नहीं आता। इसमें जो बेसिक यूनिट्स हैं आपके पास, बेस यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ये आपको याद होने चाहिए शॉर्ट्स MCQs के हवाले से। इसके बाद फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो आपके पास आ जाती हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए शॉर्ट के हवाले से। उसके बाद कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, ये कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स आपने MCQs के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। ख़ासतौर पर पॉइंट नंबर 5 जो है इसका, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, ये वाला पॉइंट भी MCQs में काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है। उसके बाद एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़, एरर की टाइप्स शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर को MCQs के लिए याद करिएगा। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की जानिब, जिसमें से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चैप्टर नंबर 2 जो आपके पास मौजूद है, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, इसके अंदर आपका सबसे पहला लॉन्ग जो बनता है वो टॉपिक 2.2 वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस चैप्टर का बहुत ही अहम सवाल है, काफ़ी बार आ चुका है। तो पहला लॉन्ग इस चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट है और जो बनता है, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सेकंड लॉन्ग आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बहुत ज़्यादा चांस होते हैं इस सवाल के आने के इस चैप्टर में से, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो आपके पास टू वेक्टर्स जो हैं, एक स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, उसकी करेक्टरिस्टिक। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपके पास ये सवाल यहाँ तक होगा। उसके बाद वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, उसकी करेक्टरिस्टिक्स। इसमें से कोई एक वो पूछ सकता है कि वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स बताएं, या डॉट और स्केलर प्रोडक्ट की आप क्या बताएं करेक्टरिस्टिक्स। तो इनमें से कोई भी एक पूछा जा सके, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके। नेक्स्ट टॉर्क भी आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ये ज़्यादा बार नहीं आया, लेकिन आ चुका है बोर्ड के अंदर। लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी आपने प्रिपेयर करना है। तो ये थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन था आपके पास। उसके बाद इस चैप्टर में बस आपके पास यही लॉन्ग थे। चैप्टर नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स, इसमें आपके पास सबसे पहला लॉन्ग जो आएगा, सबसे पहले नंबर पे जो आपके पास लॉन्ग आता है स्टूडेंट्स, वो आपके पास आता है मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लॉन्ग है लेकिन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता। आप वैसे तैयारी कर लीजिएगा, आसान से ही है। लेकिन जो मेन लॉन्ग है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग। इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। इसकी आपने शॉर्ट में डेफिनेशन दोनों की याद करनी है। साथ में ये जो टॉपिक है आपके पास, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, बहुत दफ़ा ये पूछा जा चुका है सवाल, आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो ये आपका मेन इंपॉर्टेंट लॉन्ग इस चैप्टर में से बनता है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। बहुत इजी है, तो इसके अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद ये आपके पास यहाँ तक आता है। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन आपका इस चैप्टर में से प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मोमेंटम के बाद इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, ये दो लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास बेहद इंपॉर्टेंट है। उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन की यहाँ तक डेरिवेटिव है। उसके बाद वो कोई भी 7 पॉइंट पूछ सकता है। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बता दें, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये आपने प्रोजेक्टाइल मोशन कम्प्लीटली प्रिपेयर करना है।
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, चैप्टर नंबर 4 के ऊपर स्टूडेंट्स। तो चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जीज़ के पहले 3-4 टॉपिक आपके पास इम्पोर्टेंट नहीं है। वर्क डन ग्रेविटेशनल फील्ड, ये आपके पास इम्पोर्टेंट लॉ है। उसके बाद बात की जाए आपके पास, याद रखिएगा एनर्जी जो आपके पास टॉपिक है, इसके अंदर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। बहुत इजी है, आपने इसको तैयार करना है, लेकिन ये आ चुका है और बहुत आसान है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इस चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट लॉन्ग और काफ़ी दफ़ा बोर्ड के अंदर पूछा जा चुका है। काफ़ी लंबी डेरिवेशन है इसकी, लेकिन आसान है, आपने इसको प्रिपेयर करना है। एस्केप वेलोसिटी भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा चुका है बोर्ड के अंदर। इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है आपके पास। बस इस चैप्टर में से ये लॉन्ग है आपके पास। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 के ऊपर आते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन, स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स शॉर्ट के लिहाज से प्रिपेयर करने हैं आपके पास। पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस चैप्टर का पहला लॉन्ग है जो आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद बच्चों आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया लॉन्ग क्वेश्चन है पेज नंबर 108 के ऊपर। देन आपके पास एंगुलर मोमेंटम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है, ये आपने प्रिपेयर करना है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इम्पोर्टेंट लॉन्ग। देन आपके पास जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर्टिफिशियल ग्रेविटी, ये भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 के ऊपर चलते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स। इसमें आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर 2 इक्वेशंस हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन आपका इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग। इसकी एप्लीकेशंस भी पूछता है वो लॉन्ग के अंदर। ये एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन है, जिसमें आपके पास जो सेकंड एप्लीकेशन है रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, ये भी आ सकती है। लेकिन बर्नौली इक्वेशन जो आपके पास और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 के ऊपर आते हैं। चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशंस। फर्स्ट 2 टॉपिक आपने इसमें वाइब्रेशन, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इनकी डेफिनेशंस आपने याद रखनी है। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग तो नहीं है, लेकिन ये टॉपिक समझना अहम है। क्या इसके बगैर आप अगले टॉपिक नहीं कर सकते। लेकिन आपका इस चैप्टर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर वो पूछता है। उसके बाद आपके पास सिंपल पेंडुलम भी लॉन्ग है। देन एनर्जी कन्वर्जन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है इस चैप्टर के अंदर वो रेजोनेंस भी बन सकता है आपके पास लॉन्ग, लेकिन इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने आपको शुरू में बता दिए हैं जो इसके हैं। बस इसमें से यही है। चैप्टर नंबर 9 के ऊपर चलते हैं, चैप्टर नंबर 8 वेव्स का चैप्टर। इस चैप्टर में से आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन पास पेपर में आ चुके हैं, सबसे पहले आपके पास साउंड और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड में काफ़ी दफ़ा आ चुका है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। उसके बाद आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है इफ़ेक्ट्स ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। तो इसमें इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये टॉपिक पे आपके पास लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। देन आपके पास जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग आएंगे बच्चों, स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट लॉन्ग है स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। देन आगे चलते हैं तो स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स, ये आपके पास 2 इम्पोर्टेंट लॉन्ग आ जाते हैं। और डॉपलर इफ़ेक्ट इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, लेकिन
स्मार्ट सिलेबस में इस दफ़ा नहीं है तो ये आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट सिलेबस में ये टॉपिक शामिल नहीं है। वैसे ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग था। नेक्स्ट अब चैप्टर नंबर 9 के ऊपर आ जाते हैं, फ़िज़िकल ऑप्टिक्स। फ़िज़िकल ऑप्टिक्स के अंदर आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। 9.3 टॉपिक है आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये पहला लॉन्ग। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपका इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट लॉन्ग का सवाल है। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बाद आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। देन बच्चों आपके पास डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेस बाय क्रिस्टल्स लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आते हैं, चैप्टर नंबर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। स्टूडेंट्स आप पहले 8 चैप्टर्स अच्छे तरीके से कीजिएगा तो आपके उसके अंदर से इंशाल्लाह सारे शॉर्ट कंप्लीट हो जाएंगे, लॉन्ग भी कंप्लीट हो जाएंगे। इन चैप्टर्स को आप शॉर्ट के लिहाज से प्रिपेयर कीजिएगा, लेकिन देख लें आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसके बाद आपके पास स्पेक्ट्रोमीटर और स्पीड ऑफ लाइट आपके पास इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। स्पीड ऑफ लाइट अगर पहला लॉन्ग आपके पास मैं कहूँ तो स्पीड ऑफ लाइट 10.7 टॉपिक इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास इस चैप्टर के अंदर टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर लॉन्ग है। बस लास्ट चैप्टर है आपके पास, चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। उसके अंदर आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो अब देखते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास प्रेशर ऑफ गैस। उसके बाद आपके पास डेरिवेशन ऑफ गैस लॉस के अंदर ये शॉर्ट में पूछता है ज़्यादातर। वर्क एंड हीट आपके पास इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट लॉन्ग पहला है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दैन उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस, उसी में आइडियाबैटिक प्रोसेस ये आपने करने हैं याद। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस लॉन्ग क्वेश्चन। डेरिवेशन ऑफ CP माइनस CV इज़ इक्वल टू R, ये भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर करना है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक ये लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आपके पास। कार्नोट इंजन एंड कार्नोट थ्योरम ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास। लेकिन मैं फिर बताता चलूँ, आप कोशिश कीजिए पहले 8 चैप्टर्स अपने अच्छे से प्रिपेयर करें आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, उसी के न्यूमेरिकल भी प्रिपेयर करें आप। अगली वीडियो में शॉर्ट इंपॉर्टेंट जो होंगे आपके पास और जो न्यूमेरिकल्स होंगे इंपॉर्टेंट उसके मतलब बनाऊँगा। तो पहले 8 चैप्टर्स आपने अच्छे तरीके से पहले करने हैं, उसके बाद चॉइस में इन चैप्टर्स को रखने हैं आपने चैप्टर नंबर 9, 10, 11 को। तो ये आपके पास एंट्रोपी इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। तो पूरी बुक के आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए जो इम्पोर्टेंट है, आपने इसी के मुताबिक तैयारी करनी है। अच्छे से तैयारी कीजिएगा, आपके मार्क्स जो है वो अच्छे आने चाहिए। एग्ज़ाम्स की डेट नज़दीक आ गई है, मई या जून के अंदर आपके एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम ID के ऊपर आप मुझसे मैसेज करके कोई भी सवाल आपने पूछना हो आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।